विड्रॉ करने के लिए पेनियर के थ्रू आप तीन तरह से इसके साथ जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। आपका अगर लोकल बैंक में, जैसे आपको मैंने बताया कि अकाउंट है, तो उसके अंदर आपकी पेनियर के थ्रू लिंक करके आपका डायरेक्टली जो अमाउंट है वो लोकल बैंक के अंदर आ जाती है और उसको आप वहाँ से कैश आउट कर सकते हैं। दूसरा यह कि अगर आपके पास जैज़ कैश का अकाउंट है तो जैज़ कैश के अकाउंट के साथ भी पेनियर का अकाउंट लिंक हो जाता है और आपकी जो पेनियर के अंदर जो पेमेंट रिसीव हुई है ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू, वो जैज़ कैश अकाउंट के अंदर आ जाती है और किसी भी वक्त आपको किसी भी मर्चेंट से जैज़ कैश वाले से जाके इसको कैश आउट कर सकते हैं। थर्ड वो मेथड है जो कि इंतहाई आसान मेथड है और बहुत ज़्यादा वैलिड है। इसी के थ्रू आप पेमेंट्स जो है वो ज़्यादातर ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोकल बैंक के थ्रू भी अगर आपके ह्यूज अमाउंट आएगी तो भी आपको पूछा जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि पैसे कहाँ से आए हैं। अगर जैज़ कैश के थ्रू आप ले रहे हैं तो भी जैज़ कैश की एक मंथली की भी लिमिट है, डेली की भी लिमिट है, उसको भी अगर आप एक्सीड करके तो फिर आप पेमेंट उससे ज़्यादा एक दिन में रिसीव नहीं कर सकते, वो अकाउंट में ही रहती है। और ये जो थर्ड ऑप्शन है ये हाई यूज़फुल ऑप्शन है वाया इंटरनेशनल एटीएम मास्टर कार्ड जो है। इसमें पेनियर आपको एक मास्टर कार्ड सेंड करता है आपके एड्रेस के ऊपर। आपका जब एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको एक एटीएम कार्ड आ जाता है। तो ये एटीएम कार्ड इंटरनेशनली जो है वो एक्सेप्टेबल है। दुनिया में किसी जगह आप चले जाएँ, किसी भी एटीएम के अंदर इसको आप जब यूज़ करेंगे तो वहाँ से आप इसको कैश आउट कर सकते हैं, अपने जो मनी है उसको पॉकेट में ला सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए पेनियर को हमने चूज़ किया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमें ज़्यादा जो मेथड्स नहीं अवेलेबल हैं, जैसे कि पेपाल तो बिल्कुल भी नहीं है, और एक पेनियर ही ऐसा है जिसके थ्रू हम जो है इसको लेके आगे चल सकते हैं। तो पेनियर के ऊपर हम अभी अकाउंट क्रिएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह अवेलेबल हैं तो इसको साथ साथ ही हम करें, स्लोली करेंगे ताकि सबको साथ साथ क्लियर भी हो और सबको साथ लेके चलना है। तो ये कुछ इसके फैक्टर्स हैं जो आपने मद्देनज़र रखने हैं। सबसे पहले ईमेल एड्रेस आपको एक आपका होना चाहिए, और जो कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर वेरीफाइड होना चाहिए। अगर जैसे मेरा जीमेल का अकाउंट है ईमेल का, तो एक तो मैं वैसे ही बना लेता हूँ विदाउट नंबर के, तो किसी वक्त भी वो बंद हो सकता है और फिर वो रिट्रीव करने के लिए मुझे मोबाइल नंबर ही चाहिए होगा, वरना रिट्रीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है या कभी नामुमकिन भी हो जाता है। तो अगर आपके पास ईमेल एड्रेस जो है वो वेरीफाइड नहीं है तो आप उसको पहले वेरीफाई करें अपने एक ऐसे मोबाइल नंबर के ऊपर जो वाकई आपका मोबाइल नंबर हो, और ये ना हो कि मोबाइल नंबर आपका बंद हो जाए और उसके बाद ईमेल एड्रेस भी उसके थ्रू रिकवर ना हो सके। क्योंकि इसमें आपकी जो पेमेंट्स हैं वो डिपेंड कर रही हैं इनके ऊपर कि आपका जो अकाउंट मेंटेन रहेगा। कभी अकाउंट आपका ब्लॉक होता है या कोई उसके अंदर वेरिफिकेशन आती है और वो कुछ अर्से के लिए फ्रीज़ हो जाता है, या कोई भी उसके साथ ऐसी जो है वो बात हो जाती है, तो उसके लिए आपको उसको रिट्रीव करने के लिए ये चीज़ें चाहिए होंगी। तो वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए आपके मोबाइल नंबर के ऊपर वेरीफाइड। दूसरा, आपके पास आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपके अपने नेम पे होना चाहिए। अपने नेम पे इसीलिए, अगर किसी का नंबर यूज़ करेंगे एक वक्त के लिए तो आप यूज़ कर लेंगे फर्स्ट टाइम के लिए, लेकिन बाद में OTP मंगानी पड़ गई, कोड आपको मंगाना पड़ गया, तो वो मोबाइल अगर नंबर आपके पास अवेलेबल ना हुआ तो ये नंबर चेंज करने की आपको उस तरह फैसिलिटी नहीं देगा। वैसे भी जब ये स्टक हो जाता है तो फिर पहले वही नंबर चाहिए होता है जिसके थ्रू आप इसके अंदर लॉगिन करें। तो अपना एक मोबाइल नंबर जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है उसको आपने यूज़ करना है, वो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा वैलिड मेलिंग एड्रेस होना चाहिए। मेलिंग एड्रेस मीन्स कि जहाँ पे आपका पोस्ट आ सकती हो, जो आपकी जो डाक है फिज़िकली वो वहाँ पे पहुँचती हो आसानी के साथ, कोई ऐसा एड्रेस आपका होना चाहिए। घर का एड्रेस है, अगर आपके घर के एड्रेस पे इजीली TCS वगैरह या इंटरनेशनल मेल आ जाती है तो वो वेल है, वरना कोई किसी ऐसे एड्रेस को चूज़ करें जहाँ पे इंटरनेशनली जो मेल्स हैं वो आ सकें। तो वेल एड्रेस है जहाँ पे TCS आपका इंटरनेशनली रिसीव हो सके। फोर्थ, आपकी आइडेंटिटी है कि आप हैं कौन। जिस भी कंट्री से आप हैं उस कंट्री की कोई नेशनल आइडेंटिटी होनी चाहिए, जिसके अंदर आपका CNAC हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स एक्सेप्ट कर लेता है ये, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जैसे कि आपका कोई ऑफिस कार्ड है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड है, स्टूडेंट कार्ड है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चलने वाला है वो पासपोर्ट होता है, फिर CNIC है, फिर ड्राइविंग लाइसेंस है। इन तीनों को ये जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। तो पहले बार में तो ये हो सकता है आपसे ना ले, लेकिन किसी भी वक्त आपसे आपकी आइडेंटिटी जो है वो मांग सकता है। जब आपकी आइडेंटिटी इसको चाहिए होगी तो फिर हर हाल में आपको ये कोई भी एक चीज़ प्रोवाइड करनी होगी, तब आपके अकाउंट आगे वर्क करेगा, वरना अकाउंट आपका स्टक होगा।
जी, तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करनी है और इन 4 चीज़ों को अवेलेबल रखना है, जिसके लिए ये अकाउंट आपका जिनकी मदद से बनेगा। जी, तो स्टार्ट करते हैं पेनियर से। सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप जा सकते हैं इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करने के लिए www.payoneer.com। और उसके अलावा दूसरा मेथड है कि रेफरल लिंक्स जो होते हैं, जिस तरह कि अब मैं अगर रेफरल देता हूँ तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो भी बंदा रेफरल लिंक से आके जो अकाउंट में रजिस्टर होता है उसको $25 पेनियर जो है वो बोनस के तौर पे देता है। तो ये बना के मैंने एक रखा हुआ है आप लोगों के लिए, तो इसमें ग्रुप में भी मैं शेयर कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली जाके उससे रजिस्टर हो सकते हैं, चाहे उस रेफरल लिंक को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका ओवरव्यू पेनियर के बारे में जो आपको मैंने देना था। आप स्क्रीन टाइम पे चलते हैं। ये पेनियर की वेबसाइट है payoneer.com, और ये आपको रेड कलर का एक बटन नज़र आ रहा है रजिस्टर का, ठीक है। साइन इन ऊपर भी है और रजिस्टर इसके साथ। तो यहाँ से भी आप जाकर रजिस्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप रेफरल लिंक के थ्रू आएंगे, किसी भी रेफरल लिंक के थ्रू, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। मैं आपको भी शो कर देता हूँ। जी, ये आप अगर साइट पे देखें, यहाँ पे आपको जो मैंने सेंड किया, इसी को मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके मुझे टैप किया। ये देखें, दोबारा पेनियर की वेबसाइट पे हम आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे साथ ही लिखा है साइन अप एंड अर्न $25। तो ये इसीलिए लिखा है कि चलें, आप अकाउंट तो बना ही रहे हैं, साथ $25 का आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये इसका पहला पेज जो है, आगे लेट्स फाइंड द राइट अकाउंट फॉर योर नीड्स, कि आपकी क्या नीड्स हैं, और इसके लिए आपने अपना जो है बताना है कि आई एम आ, इसको आप इंडिविजुअल कर दें। यहाँ पे ऑप्शन आए हुए हैं फ्रीलांसर, सर्विस प्रोवाइडर, और SMB, आप ऑनलाइन सेलर हैं, या आप एफिलिएट डिजिटल मार्केटर हैं, या आप जो है वेकेशन रेंटल होस्ट हैं, या फिर आप जो इंडिविजुअल हैं। फिलहाल इसको हम इंडिविजुअल लेंगे ताकि किसी भी जगह पे हम इसको यूज़ कर सकें। आई एम लुकिंग टू, कहाँ से आपकी मतलब पेमेंट आ रही है, ये पूछा है। गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और मार्केट प्लेस, सेंड रिसीव मनी बिटवीन फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑर्डर अ प्रीपेड कार्ड। तो अभी हमें क्योंकि गेटिंग पेड का इशू है, तो हम कह रहे हैं कि इसको गेटिंग पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और मार्केट प्लेस। ये दो ऑप्शन हमने यहाँ पे इसको दे दिए। अब वो कह रहा है कि माई करंट पेमेंट वॉल्यूम है, कि कितना कुछ रेवेन्यू आप जो है ना ले लेते हैं मार्केट प्लेस से, कितने पैसे आएंगे आपके पेनियर अकाउंट में, मैक्सिमम जो लिमिट है। तो लेस देन $5,000 है, या बिटवीन $5 and $10 है, या मोर देन $10,000 है। तो कोई भी आप दे सकते हैं एज़ पर योर लिमिट। ये खैर ये बाद में एक्सीड भी हो जाती है। फिलहाल हम इसको बिटवीन वाला कर लेते हैं, 5,000 to $10,000 का इसको हम कहते हैं कि हमारा रेवेन्यू हो सकता है। सोच बड़ी रखेंगे तो अचीवमेंट भी बड़ी होगी। अच्छा जी, अब वो है यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए उसने दोबारा वही बटन आपको दे दिया है। इंफॉर्मेशन लेने के बाद फ्रीलांसर एजेंसी और सर्विस प्रोवाइडर जो भी हैं, आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जी, ये इसने आपको एक फॉर्म दे दिया है आगे साइन अप के लिए, जिसमें फिर वही पूछता है कि आप इंडिविजुअल हैं या आप कंपनी हैं। फिलहाल हम इंडिविजुअल से ही चलेंगे, और यहाँ पे आपने जो है अपना नेम वगैरह जो है वो फिलअप करना है, अपने जो इसके आपके वो राउट्स हैं वो पूछ है। फर्स्ट नेम है, चलिए मैं अपनी आईडी यहाँ से ट्राई करता हूँ कि शायद दूसरी बना दे। ठीक है, जीमेल एड्रेस भी दे दें। अच्छा, ये ख्याल आपने रखना है कि यहाँ पे वही चीज़ आपने देनी है कि वो आपकी अपनी है और उसको आप यूज़ भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इसमें लिंक्स भी भेजने हैं। ऑनलाइन सेशंस के लिए जो हमारी ये मैंने आईडी रखी हुई है, इसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। एक बार इसको दे देते हैं। माशाल्लाह से मैं यहाँ पे जी डेट ऑफ दे दी। अब ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने करेक्ट नेम के साथ, इसलिए कि जो आपके बैंक के अंदर जो नेम है, जो आपके आइडेंटिटी के ऊपर नेम होगा, वही नेम आप यहाँ देंगे।
ताकि जो है जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको रिट्रीव कर सकें, उसी नेम के साथ वो मैच करेगा, वेरीफाई करेगा और उसके बाद आपको जो है आपका अगर अकाउंट उसने रन करना हुआ तो करेगा। इसलिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, डेट ऑफ बर्थ है, आपकी ईमेल है या नेम है, वो बिल्कुल वही दीजिएगा जो आपकी है। नेक्स्ट करते हैं इसको। हाँ, वो कह रहा है कि आप जो है फिल करें इन इंग्लिश कैरेक्टर्स ओनली। ठीक है जी, इंग्लिश में करते हैं। एड्रेस इसको चाहिए। अब कंट्री आपकी पाकिस्तान उसने खुद ले ली है, आप अगर बाहर हैं तो आप अपनी कंट्री देंगे। और एड्रेस लाइन 1 में हम इसको अपने यहाँ इंस्टीट्यूट का ऑफिस का एड्रेस दे देते हैं। आप अपना एड्रेस दीजिएगा जिसके ऊपर आप इसकी जो कोई मेल वगैरह आएगी तो रिसीव कर सकेंगे, वो वाला एड्रेस आप दीजिएगा। बेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हम लिख सकते हैं। टाउन यहाँ पे वो अलग से ले रहा है, यहाँ पे सिटी में इसको दे रहा हूँ वाकैंड। वाकैंड के अंदर जो जिप कोड वाकैंड का इसको देना है 7 जी। ये एड्रेस आप लोगों ने अपना अपना उसी तरह इंटर कर लेना है, सिटी अपनी इंटर कर लेनी है, अपना जो कंट्री उसने ऑलरेडी उधार की है, वरना अपनी कंट्री यहाँ से जो है वो चूज़ कर लेनी है। जिप कोड आपको अगर नहीं मालूम तो आप गूगल पे जाके अपनी सिटी को लिखेंगे तो साथ जिप कोड लिखेंगे तो दे देगा, वहाँ से आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर आपका वो है जिसके ऊपर आपका अकाउंट का जो है तकरीबन 90% ज़्यादा जो है वो बेस इस पर कर रहा है। क्योंकि जब भी आपने ट्रांजेक्शन करनी है या जब भी आपने इसके साथ कोई अकाउंट को अपडेट करना है या कुछ आपने इसके साथ मॉडिफिकेशन करनी है तो आपको OTP देगा, 1 टाइम पासवर्ड जो होता है वो आपको इसी नंबर के ऊपर मिलेगा। इसलिए ये नंबर आपका जो है वो बिल्कुल एक्टिव नंबर होना चाहिए और वही होना चाहिए जो आपके नेम पे है, ताकि नंबर भी अगर कभी ब्लॉक हो जाए तो उसको आप दोबारा री इशू करवा सकें। तो नंबर मैंने दे दिया अपना। और अब उसके बाद क्लिक सेंड कोड, ये नीचे जो बॉक्स है उसके राइट साइड पे अगर आप देखें तो सेंड कोड पे थोड़ा सा ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर एंटर करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो है एक कोड आएगा आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने एंटर किया है, तो वो कोड उसी तरह आपने एंटर कर देना जैसे आप बाकी वेबसाइट्स पे और अपना वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए जिस तरह प्रोसीजर करते हैं वो आपको एक कोड आता है, वही सेम जो है प्रोसीजर यहाँ पे भी है वेरिफिकेशन के लिए। तो मुझे कोड रिसीव आई थिंक हो चुका है 017955 017955। इस तरह आपके मोबाइल पे ये कोड आएगा जो कि आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। और लेकिन चेक टाइम भी आ रहा है, इसको इतना डिले नहीं करना आपने, वरना हो सकता है वो एक्सपायर हो जाए। तो अगर कुछ देर में नहीं आए तो फिर रीसेंड करके आप उसको दोबारा मंगवा लेंगे, या कॉल मी के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लीनर की तरफ से कॉल आएगी जिसके अंदर वो आपको नंबर जो है बोल के बता रहा होगा, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो किसी भी ऑप्शन को आप अवेल कर सकते हैं एज पर नीड। तो नेक्स्ट करते हैं इसको, अगले पेज पे चलते हैं जहाँ पे हमसे ये सिक्योरिटी डिटेल्स लेगा। जी, यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपना कोई पासवर्ड जो है एंटर करें, जो आपने इसके साथ पासवर्ड जो है रखना है। और यहाँ आप देख लें क्या इसने पासवर्ड के लिए कोई स्पेसिफिकेशन दी नहीं है, बाज़ जो है ये साथ देखें आ रही हैं। पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 7 कैरेक्टर्स एंड इंक्लूड एटलीस्ट 1 लैटिन अल्फ़ाबेटिक A to Z एंड 1 न्यूमेरिक 0 to 9 कैरेक्टर्स, यानी कि आपने अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जो है वो यूज़ करते हुए पासवर्ड देना है कम अज़ कम। इसके अलावा आप सिंबल्स डालते हैं उसके अंदर, कुछ और डालते हैं वो तो वो ले लेगा, लेकिन एटलीस्ट 1 कैरेक्टर और A to Z कैरेक्टर जो हैं वो होने चाहिए इसमें। इसको मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ। दोनों जो बॉक्सेज हैं उसके अंदर आपने सेम पासवर्ड देना है। और उसके बाद अब वो कह रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल। तो फर्स्ट स्कूल है या जो भी, अब इसमें से देखें कोई भी आप एक क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं। ये कोई 7-8 क्वेश्चन इसमें दिए हों
और जो भी आप रखेंगे वही फिर आपको जब ये आईडी वगैरह खुदा ना खास्ता लॉस्ट हो जाती है तो उसके बाद वो ये पूछ के आपसे वो रिकवर करके देगा। तो उसमें मैं स्कूल पे दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जी हाई स्कूल। ये आंसर भी याद रखना। ये अच्छा ये डॉट्स वगैरह इसमें नहीं लेगा, ये सिर्फ अल्फाबेट्स लेगा। फील्ड इसमें आंसर दे दिया। अच्छा उसके बाद आइडेंटिटी है इसकी पाकिस्तान है, ठीक है, उसने ठीक उठाया। अच्छा आप वो कह रहे हैं कि आप आईडी टाइप क्या दे रहे हैं, कि आप पासपोर्ट दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं या नेशनल आईडी दे रहे हैं। तो इसको आप इनमें से कुछ भी दे सकते हैं। अब इसमें मुझे कोई एक चीज़ इसको देनी पड़ेगी। तो आप लोग भी अपना कोई एक जो है वो चीज़ ऐसी रेडी रखिएगा जिसमें इसको आपको कुछ दे सकें। लेट मी चेक माई पासपोर्ट। क्योंकि इसके बगैर ये आगे जाएगा नहीं, तो इसको आप कुछ ना कुछ आप यहाँ पे कि अपनी आइडेंटिटी प्रोवाइड करेंगे तो फिर ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। जब मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया तो मैं इसको कहता हूँ जी कि मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे रहा हूँ, और ड्राइविंग लाइसेंस का आईडी नंबर वो मांग रहा है क्या है, तो इसका नंबर मैं दे देता हूँ। मेरे वो ये है जी। अब वो कह रहे हैं कि इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है। तो डेट ऑफ एक्सपायरी ये कैलेंडर के अंदर से हम चूज़ कर लेंगे। जैसा कि अब मेरे पास जो डेट ऑफ एक्सपायरी है वो 2023 है, और मंथ है इसका 5 यानी कि मई, डेट है उसकी 20। ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसको दे दी। अब इन्फॉर्मेशन वही इसलिए देनी है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद में आपसे इसकी कॉपी भी मांग सकता है, तो इसके ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। वो फिर उससे मैच करता है कि आपने आया कि इन्फॉर्मेशन ठीक दी भी है कि नहीं। तो आया कि वही बंदा है जो अकाउंट बना रहा है या वैसे कोई फेक अकाउंट बना रहा है। इसको इन्फॉर्मेशन देते हुए ज़रा थोड़ा ख्याल कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने कोई इलीगल अमाउंट तो मंगानी नहीं है, लीगल काम ही करना है, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन ठीक आप दे दें। अब वो कह रहे हैं कि फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज। यहाँ पे आपने ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी है ये। हमारी लोकल लैंग्वेज है उर्दू, तो इसमें मैंने अपना जो नेम है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये दो बॉक्सेस मैंने हाईलाइट किए हैं। इसके अंदर मैंने उर्दू के अंदर नाम लिखना है, लेकिन यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे तो वो उर्दू में नहीं देगा, ठीक है। तो इस टाइप मैं आपको तरीका यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे होता है गूगल ट्रांसलेट। गूगल के ऊपर आप लिखें गूगल ट्रांसलेट, और एक तरफ आप इंग्लिश ले लें, यूएस इंग्लिश होगी या यूके इंग्लिश होगी। ये भी होनी चाहिए। ये जी इंग्लिश, और दूसरे बॉक्स में आप उर्दू ले लें। जून होनी चाहिए, ये होगी, ठीक है। अब आपने राइटिंग ऐसे करनी है कि आपका जो उर्दू में जिस तरह लिखा जाता है उस तरह वहाँ पे जब वो मेंशन हो जाएगा उर्दू वाले पोर्शन में, तो फिर आपको वहाँ से आपको कॉपी कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ जी मुसम्मिल, तो मीम है, जे है, ऐसे लिखूँगा तो ये इसमें ले लीजिए, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी उर्दू वाले को, और पेंगे के पास जाकर मैं कहता हूँ ये लो भाई फर्स्ट नेम जो है वो ये है। अब देखें और मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब मेरी जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर जो ये आ गया। अब लास्ट नेम इसी तरह लास्ट नेम मैं इसी तरह यहाँ पे लिखता हूँ, नवाज लिखता हूँ, नवाब लिख दिया, दिस। भाई ये तो नवाज को नवाब ही मानता है, कोशिश करते हैं।
फजाई है ये अलिफ रह गया, वाले करके देखते हैं। ठीक है जी, ये देखिए इसने नवाज लिख दिया, इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। और इसी तरह आपने इंग्लिश के अंदर इसको ऐसे प्रोनाउंस करवाना है लिख के कि उर्दू के अंदर आपका ठीक से लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने NAWAA लिख दिया, तो उसमें नवाज में आपको लिख दिया और इसको मैंने कॉपी कर लिया। और अब हम जाते हैं लास्ट नेम के अंदर, इसको पेस्ट कर देते हैं कि ये खास तौर पर लास्ट नेम हमने अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर लिखा है। अब उसके बाद लास्ट में ये कैप्चा आ गया, कैप्चा को एंटर करना है। ये कोड आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, आपको जो भी नज़र आएगा वो यहाँ पर मेंशन करना है। के सारे के सारे कैपिटल हैं और इसी तरह हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये बटन एक्टिव हो गया नेक्स्ट का। ये फॉर्म एक दफ़ा दोबारा आप देख लें कि उसने हमसे ईमेल तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, पासवर्ड एंटर करवाया। जो पासवर्ड हम रखना चाहते हैं उसको याद रखिएगा और हो सके तो कहीं पर लिख लें। जो पासवर्ड भी आप न्यू यूज़ करते हैं, अगर आपको एक पासवर्ड नहीं रखा हुआ तो आप तो ज़रूरी होता है कि आप उसको राइट डाउन करके कहीं पर रख लें, ताकि वो इन फ्यूचर आपको वहाँ से आप ले सकें उसको। और बाकी सिक्योरिटी क्वेश्चन हमने जो इसको चूज़ किया उसका हमने आंसर दे दिया उसको। इसके अलावा जो उसने हमसे आइडेंटिटी मांगी उसके अंदर हमें जो भी 3 ऑप्शन थे उसमें से एक को चूज़ कर लिया हमने। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ चूज़ किया, आप कुछ भी कर सकते हैं। पासपोर्ट भी चूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा। आप अगर कुछ भी नहीं है तो नेशनल आइडेंटिटी चूज़ कर लें और वहाँ पे अपने ID कार्ड का नंबर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। और नीचे इसी तरह जो उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी है, अगर ID कार्ड है तो उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी, और अगर आपका पासपोर्ट है तो उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी, या ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी। वो मेंशन करने के बाद आपने अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अपनी लोकल लैंग्वेज उर्दू के अंदर इंटर कर दिया। और तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप यहाँ पे ला सकते हैं। और कैप्चा एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। अब तकरीबन हम इस तक पहुँच गए हैं, इसके अकाउंट तक। वो कह रहा है ऑलमोस्ट डन। अब वो कह रहा है कि प्लीज़ ऐड अ बैंक अकाउंट फॉर विड्रॉवल्स दैट बिलोंग्स टू यू एंड योर कंपनी। अब ये पेंजर ने फीचर जो है ऐड किया है। पहले यहाँ तक वो अकाउंट आपके पास क्रिएट कर देता था, लेकिन अभी क्योंकि ज़्यादा लोगों ने अपने बहुत से खुफिया अकाउंट्स बनाए होते हैं तो फिर वो ब्लैक मनी वाला काम हो जाता है। इसलिए अब इसने आपको ये वाला पेज जो है मस्ट कर दिया है कि आपने एक अकाउंट नंबर इसको यहाँ पे अटैच करवाना है कि जिसके अंदर आपने अपनी जो पेमेंट है वो रिसीव करनी है। तो अब पाकिस्तान कंट्री है, ठीक है, करेंसी हमारी उसको पता है PKR है। और अब कह रहा है कि फॉर बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन गाइड है, ठीक है। गाइड का ये एक यहाँ पे नेम आ रहे होंगे, इसको आप ड्रॉप डाउन करें तो ये आपके पाकिस्तान के जितने बैंक है वो सारे इसके अंदर आ रहे हैं। तो अब इसमें ये देख लीजिएगा कि आगे वो जो अकाउंट नंबर ले रहा है वो IBAN ले रहा है, इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर, ठीक है। तो अगर आपके पास अपने अकाउंट का IBAN नहीं है तो वो आप बैंक से ले सकते हैं, किसी भी वक्त उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करें, अपना अकाउंट नंबर वगैरह उनको बताएं, डिटेल्स बताएं और उनसे ये कहें जी हमें अपने अकाउंट का IBAN चाहिए। वैसे तो ये मेंशन होता है आजकल, तो ये दे देते हैं, और अगर आपको नहीं मिला हुआ तो आप इनसे इजीली ले सकते हैं। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत पड़ रही है इसको नोट डाउन भी करते जाएँ, ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप इसके ऊपर जो है वो इसमें इंटर करेंगे पेंजर में, और फिर ये आगे चलेगा। यहाँ मैं देखता हूँ अगर मुझे IBAN यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है तो इसको हम यहाँ पे डाल के तो कंप्लीट करते हैं। IBAN आई थिंक अगर आपका इजी पैसा का अकाउंट बना हुआ है तो आसान जो है उसमें से भी आप ले सकते हैं उसको, लेकिन उसमें फिर आपको बैंक का जो नेम है वो उस हिसाब से देना पड़ेगा। जी ये पैसे अकाउंट में आ गए हैं। इसको बैंक आपको इजी पैसा का देना पड़ेगा। आई थिंक ये टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक होता है, इजी पैसा।
इस लिस्ट के अंदर आप देखेंगे ये माइक्रो फाइनेंस के जो आ रहे हैं ये भी पैसा जायज़ का है, इस तरह के जो अकाउंट्स हैं उसके ऊपर ये आई थिंक टेलीनॉर का है। तो इस टेलीनॉर बैंक और इस्लामी बैंक ये मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस जो है ये जायज़ कैश के लिए है। अगर जायज़ कैश का आपका अकाउंट है तो यहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वो पूछ रहा है, डायरेक्टली इसके अंदर पैसे वो नहीं डालेगा, तो आपको अटैच करवाना पड़ेगा, आप कोई और भी करवा सकते हैं। ये सिर्फ अकाउंट बनाने के लिए उसको चाहिए। हाँ जस्ट एक मिनट आप मुझको दें, मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, इसको बनता ही आएगा। पैसा का है हाँ जी
जी, इस पे जो है टेलीनॉर का जो है वो अवेलेबल नहीं है इस लिस्ट के अंदर। जैज़ कैश का अवेलेबल है और इसके अलावा जो बाकी बैंक्स हैं वो अवेलेबल है, तो उस हिसाब से आप जो है डाल सकते हैं। वैसे ये अदर का इसमें दिया हुआ है, तो अगर आप इसमें डाल सकते हैं। वो कह रहे हैं बैंक का नेम क्या है, तो फॉर एग्जांपल जो है वो रॉयल बैंक ऑफ पाकिस्तान उसने दिया है, तो मैं उसको कह देता हूँ कि जी टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग। अब इसको देख लेते हैं, वरना एक ऑप्शन नंबर बस और भी होगा। यहाँ पे वो कह रहा है IBN आप अपना दे दो। तो अब इसको ये है कि यहाँ पे अपना मैं इसको इजी पैसे का दे देता हूँ। जी तो ये 24 कैरेक्टर्स का ये IBN है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर जो होता है, ये किसी भी अकाउंट के अगेंस्ट आपको मिल जाता है। और ये जिस तरह आप अपना बैंक अकाउंट नंबर यूज़ करते हैं, ये जो IBN है ये इंटरनेशनल अकाउंट नंबर होता है किस्म का आपके बैंक का। किसी भी कंट्री का जो बैंक है उसके जो IBN है वो इंटरनेशनल जो है। तो यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर दिया। एक बार फिर ऊपर से हम इसको देख रहे हैं कि कंट्री हमारी पाकिस्तान थी, करेंसी हमारी PKR है, और उसने कहा जी बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पे नेम एंटर करें। तो हमारा नेम क्योंकि इसके अंदर नहीं था, क्योंकि हमने इजी पैसा का वो डालना था। आप किसी भी बैंक का डाल सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो एक बैंक अकाउंट आपका इसके लिए होगा, ठीक। अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो आप कोई जैज़ कैश या इजी पैसा के ऊपर आप रजिस्टर होकर तो उसका यहाँ पे डाल सकते हैं। बैंक का नेम देने के बाद अकाउंट होल्डर नेम जो आपका उसके ऊपर नाम मेंशन है वो आप देंगे यहाँ पे। जिस तरह कि मेरा यहाँ चौधरी के साथ मेंशन है तो इस तरह वही मैं, ताकि कभी इसको मैच करना पड़े तो ठीक। इसके बाद आपने अपना IBN एंटर किया और उसके बाद दोनों को जो टर्म एंड कंडीशन को भी और प्राइसिंग एंड फीस जो इसकी जो भी डिडक्ट करेगा आपसे जब भी कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, तो ये अपनी फ़ी वगैरह जो चार्ज करता है कुछ माइनर अमाउंट होती है, तो उसको भी आप एग्री करेंगे। और उसके बाद ये ऑलमोस्ट मतलब डन सबमिट करेंगे, तो ये आपका वी नीड जस्ट अ फ्यू मोर डिटेल्स। मतलब मोर डिटेल चाहिए, इसको स्विफ्ट कोड चाहिए जो कि आई थिंक इस तरह यहाँ कह रहा है कि आप मुझसे ले लें DIC, लेकिन यहाँ से उसमें नहीं लेना। ये आपको जो डिटेल है बेसिकली ये बैंक से मिलती हैं, तो आपका अकाउंट है उससे मिलती हैं। तो क्योंकि ये मेरे पहले से बन चुके हैं, इसके ऊपर जो बैंकिंग डिटेल्स हैं उस पर पहले से अकाउंट बना हुआ है पेनियर पे, तो ये इसलिए यहाँ पे मैं वो नहीं दे सकता। तो इसके अगर मैं 1 2 3 4 दे के देखूँ, एनीवे ये लास्ट स्टेप है। यहाँ पे आपने स्विफ्ट इंटर करना है। ये स्विफ्ट आपको मिलेगा जो बैंकिंग डिटेल है उससे आपने ले लेना है, और यहाँ से भी आपको मैं चेक करके तो बता दूंगा, हो सकता है इससे भी आपको मिल जाए इजी पैसे से भी। और क्योंकि हर ब्रांच का जो है वो अपना होता है, ये ब्रांच से ही मिलेगा आपको। तो या बैंक में कॉल आपको करनी पड़ेगी स्विफ्ट अकाउंट जो है वो लेने के लिए। तो बार यहाँ पे जब भी आप इसको इंटर करेंगे तो जस्ट डन करेंगे, उसके बाद आपका ये अकाउंट जो है वो रेडी है। तो इस अकाउंट को रेडी करने के बाद ये आप सब लोग जो कीजिएगा, इसको कल तक जो बना सके वो बना ले। और इसके अंदर मज़ीद जो पैक हम करके आए हैं स्टेप्स, उसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको डिस्कस भी करेंगे। तो पहला स्टेप आपका यही है, पहला टास्क भी आपका यही है कि पेंजर के ऊपर आप अपना ये अकाउंट जो है वो रजिस्टर करेंगे, ताकि उसके बाद हम उसी अकाउंट को किंडल के अंदर अमेज़ॉन के अंदर जाके अटैच करेंगे और फिर उसके आगे हम अपना वर्क शुरू करेंगे। तो मेरा ख्याल टाइम भी काफ़ी हो चुका है। अगर आप बोर नहीं हुए, क्योंकि आज का काम ज़रा ऐसा ही था, क्योंकि ये ज़रूरी था
पेमेंट मेथड जो है क्रिएट करना। तो यहाँ तक आप सब लोग जो है इसकी प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिकली इसको कर लें। और कल तो संडे है, स्विफ्ट अगर किसी के पास पहले से मौजूद है। और एक ये भी है कि हर एक के अगेंस्ट स्विफ्ट कोड नहीं मांगेगा, और पर्सनल सेशन भी हमें रखना है, उस पर भी आपसे डिस्कस करते हैं। ये जो स्विफ्ट कोड है ये क्योंकि हमने यहाँ पे अदर बैंक दिया है तो उसके अगेंस्ट हो सकता है वो मांग रहा हो। तो कोई और बैंक अगर हम दें यहाँ पे तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो यहाँ पे जो है स्विफ्ट कोड आपसे ले। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ इसको एडिट करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये बात भी हमें कंफर्म हो जाए। तो इसको मैं HBL दे देता हूँ, अभी बैंक लिमिटेड दे देता हूँ, और देखें इसके साथ उसने वो अकाउंट हटा दिया। तो इसी तरह जो अवेलेबल होगा वो आप जो है वो दे लें। ये भी मैं इसको HBL का दे देता हूँ। चलें जी। जी हाँ, तो अभी देखते हैं कि इसको ये मानता है या यहाँ पर भी स्विफ्ट लेता है। ठीक है, यहाँ पे इसने ये ले लिया क्योंकि वो उसके लिस्ट के अंदर बैंक नहीं था तो उसको स्विफ्ट जो वो चाहिए था। इसकी लिस्ट के अंदर जो बैंक है वो ऑलरेडी उसका स्विफ्ट उसके पास होगा, तो इस केस में नहीं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल होगा बैंक, आप इजीली इसके अंदर अकाउंट जो है वो इंटर करेंगे। और यहाँ पे अब ये कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिया उसने, जो है इसका क्रिएट हो गया पेंजर का अकाउंट। इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप देखें, कोई भी इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तभी हम इसका करते हैं इसका, तो इसको आप लोगों ने रेडी कर लेना। तो इसको यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अब इसको मैं एक दफ़ा साइन इन करके आपको दिखा देता हूँ जिस आईडी के साथ अभी हमने क्रिएट किया है। तो ईमेल यहाँ पे देना पड़ेगा आपको, अब जस्ट साइन इन करेंगे आप। आईडी और पासवर्ड जिस आईडी के ऊपर आपने ये क्रिएट किया था और जस्ट जो पासवर्ड रखा था उसको एंटर करके साइन इन किया। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर हमने दिया था वो देखें ये आ गया। वो कह रहा है कि एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी की लेयर है वो ऐड करने के लिए आप जो है ना मोबाइल नंबर के साथ भी जो है इसको वेरिफिकेशन को ऑन करवा लें कि जब भी आप लॉगिन हुआ करें साथ आपके मोबाइल के ऊपर भी कोड आए। अगर आप इसको टर्न ऑन कर देंगे तो फिर हर दफ़ा ये आपको मोबाइल के ऊपर भी साथ कोड भेजेगा और वो कोड दोबारा आपसे यहाँ पे लेगा और तब वेरीफाई करेगा। अभी फ़िलहाल इसको हम नॉट नो करेंगे ताकि ये नेक्स्ट स्टेप पे चला जाए। तो ये देखें इसमें लॉगिन हो गए हम, यहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन आने लग गया है और यहाँ पे कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन हमसे लेगा। वही सिक्योरिटी क्वेश्चन है जैसा पहले हमने दिया था। यहाँ भी कुछ दे रहे हैं इसको, फर्स्ट टाइम आपको जस्ट इसको हम कहते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन वो कह रहे हैं विच सिटी वाज इसको ये दे देते हैं ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है। इनको जो भी आप देंगे याद भी रखिएगा, लेकिन ज़्यादा जो डिपेंड करता है वो आपके ईमेल और आपके मोबाइल नंबर पे ही डिपेंड करता है, वो आपको नहीं भूलने चाहिए क्योंकि अगर वो होंगे तो फिर इनकी नौबत नहीं आएगी। तो ये देखें इसने अकाउंट जो हमारा क्रिएट करके और ये हमें जो ओपन करके दे दिए। इसके अंदर ये ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं, होम, एक्टिविटी, रिसीव पे, हेल्प, सेटिंग, साइन आउट। इनको हमें यूज़ करना है जब हमें ये जो ज़रूरत पड़ेगा। और यहाँ पर कह रहा है यू हैव इंफॉर्मेशन टू सबमिट इन वेरिफिकेशन सेंटर। अब जो आईडी कार्ड वगैरह या कुछ जो कुछ हमने इसको दिया था वो यहाँ पे आके वो आपसे डिमांड करेगा, लेकिन अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है। ये साथ साथ ये अपडेशन चलती रहती हैं, ये हम कर लेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लेकिन हमने ट्रांजेक्शन तो की नहीं है, तो यहाँ से हम इसको यूज़ करेंगे। कल इसको मज़ीद मैं आपको बताऊँगा इसको यूज़ कैसे करना है। तो आइटम काफ़ी हो गया आज के लिए, इसको भी हम साइन आउट कर लेते हैं। जी ये हमारा था जी पेमेंट मेथड का सेशन। आज की जो क्लास थी कि हमारे पास एक पेमेंट मेथड होना चाहिए और ये पेमेंट मेथड सिर्फ किंडल के लिए, अमेज़ॉन के लिए नहीं बल्कि किसी भी इंटरनेशनल पेमेंट को रिसीव करने के लिए आपका काम आएगा। जब भी आप किसी फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर जाके फ्रीलांसिंग के तौर पर फ्रीलांसर के तौर पर काम करेंगे तो आपकी जो पेमेंट्स है ईजिली इस पेंजर के थ्रू आपके पास आ जाएंगे।